Hello, नमस्कार। और ऐप एंड यूट्यूब चैनल ऑलवेज टॉप में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट किया है, और उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम किया है, और उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम कर चुके हैं। अब आगे देखिए, रीजन, क्षेत्र के आधार पे अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार से बांटते हैं? आधार पर आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जहां पर कृषि क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सिर्फ यही नहीं, ये आजादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था, आज भी है। लेकिन आज आप देखेंगे कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। लेकिन हम इन तीनों से प्रे बात करेंगे, क्योंकि इन सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। लेकिन आज हम बताएंगे कि क्षेत्र के आधार पे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन हाउ कुड वी क्लासिफाई द इकोनॉमी। तो फर्स्ट इज एग्रारियन इकोनॉमी। व्हाट इज दैट? कृषक अर्थव्यवस्था क्या होती है? क्या होती है कृषक अर्थव्यवस्था? तो आप देखिए, जब किसी इकोनॉमी में अगर कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% या ज्यादा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी इज 50% और मोर देन दैट। फर्स्ट थिंग इज, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का या कृषि का योगदान 50% या ज्यादा, पहली शर्त तो ये है। दूसरी, रोजगार में भी इस क्षेत्र का एम्प्लॉयमेंट 50% या ज्यादा, तब वो अर्थव्यवस्था एग्रारियन या कृषक अर्थव्यवस्था कहलाती है। व्हेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी इज आइदर 50% और मोर, and in case of employment that sector gives at least 50% employment opportunity, that a sector will be called agrarian economy. That economy will be called agrarian economy, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और दूसरा आप देखिए, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मीन्स औद्योगिक अर्थव्यवस्था। ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था बेसिकली होती क्या है? सेम बात, व्हेन कंट्रीब्यूशन of industrial sector in GDP is 50% or more, and this sector means industrial sector gives employment opportunity to
50% or more work labor force, more labor force. Okay. तो इतनी प्रतिशत जनसंख्या को ये रोजगार देने में काबिल है, दैट विल बी कॉल्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। जब अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 50% होता है या इससे ज्यादा होता है, तो उस समय हम अर्थव्यवस्था को, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्लस रोजगार में ये 50% या इससे ज्यादा का योगदान देती है, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को वी विल कॉल्ड व्हाट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब आगे देखिए, तीन नंबर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी यानी सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। आधारित अर्थव्यवस्था है ना। तो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था बात वही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जीडीपी में से इस सेक्टर का कितना होना चाहिए, 50% और मोर। एम्प्लॉयमेंट में इस सेक्टर का योगदान कितना होना चाहिए, 50% और मोर। लेकिन हालात क्या है, एक्चुअल कंडीशन है क्या इस प्रकार की है? तो आप देखिए यहां का, देखो सनेरियो क्या कहता है। यहां का सनेरियो क्या कहता है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र का वर्तमान में देखा जाए तो कितना है, 58%, राइट। और एम्प्लॉयमेंट कितनों को दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट इज अराउंड 30%। ओके, तो ये ओके। बट इन केस ऑफ, ये किस सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, हमने दो सेक्टर पीछे भी बात करी है। इफ आई टॉक अबाउट दीज टू सेक्टर्स, इफ एग्रेरियन की बात करें तो एग्रेरियन सेक्टर जीडीपी में योगदान कितना देता है, वर्तमान में देखा जाए तो 17% है, राइट। 17% इन द सेंस एग्रीकल्चर का कितना है, अराउंड 14%। 17% ये किसका है, प्राइमरी सेक्टर का, प्राथमिक क्षेत्र का। और प्राथमिक क्षेत्र में बहुत सारी चीजें शामिल होती है ना। कौन कौन सी, बहुत सारी है। फिशरीज है आपकी, माइनिंग है, एक्सह्यूमेशन है, एक्सह्यूमेशन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, पोल्ट्री हो गया, बहुत सारे क्षेत्र है इसमें, पशुपालन, कैटल वगैरह वगैरह, ये सारे इसमें शामिल है। इसलिए एग्रीकल्चर का इसमें इतना है और टोटल का 17% है। और रोजगार कितनों को दे रहा है, रोजगार अराउंड दे रहा है ये 49% लोगों को। तो अब आप इंडस्ट्रियल की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया के संबंध में देखिए, इनका जीडीपी में लगभग योगदान है 25%, रोजगार दे रहा है लगभग 20-21% लोगों को। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है? नहीं। क्यों नहीं, 50-50 होनी चाहिए। इसका भी कंट्रीब्यूशन 50% होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। नहीं है क्या, इसमें है 49? नहीं, इसमें थोड़ा रिलेवेंट है ना। तो ये सेक्टर ठीक लगता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ऑन द बेसिस ऑफ रीजन किस प्रकार की है, इट इज सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। ओके, आगे चलिए।
आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, नियोजन के आधार पे, नियोजन के आधार पे अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है? नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है? ठीक है, तो नियोजन के आधार पे इकोनॉमी को दो भागों में बांट सकते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी एंड अनप्लैंड या नॉन प्लैंड इकोनॉमी। प्लैंड इकोनॉमी कौन सी होती है? योजनागत अर्थव्यवस्था, गत अर्थव्यवस्था, एंड नॉन प्लैंड इकोनॉमी कौन सी होती है? गैर योजनागत अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को वेल प्लान्ड तरीके से चलने के लिए क्या जरूरत होती है? प्लानिंग की जरूरत होती है। अब देखिए, विश्व में लगभग सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो सब की सब प्लान्ड इकोनॉमी। हम देखते हैं कि चाहे अफगानिस्तान की सरकार, वो भी भले ही उन्होंने किसी सरकार को सबवर्ट किया है, उसका तख्ता पलट किया है, पर वो इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमी को अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही चलाएंगे, चाहे उनकी प्लानिंग बुरी रहो या अच्छी रहो, लेकिन होगी प्लानिंग। तो प्लान्ड इकोनॉमी उसको कहते हैं, इकोनॉमी विच इज ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग्स, विद द what we call with the collaboration of various plannings। तो इसके आधार पे उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? प्लान्ड इकोनॉमी। अनप्लान्ड इकोनॉमी, अगर कोई इकोनॉमी बिना किसी प्लानिंग के ऐसे ही चल रही है, जैसे कि जो होगा हम तो ऐसे ही चलाएंगे, तो उस प्रकार की, लेकिन इस प्रकार की वैसे कोई अर्थव्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, on the basis of interrelationship with rest of the world, इस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व के शेष देशों के साथ अंतर संबंध के आधार पे, के आधार पर विश्व के अन्य देशों से अंतर संबंध के आधार पर इकोनॉमी को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दो भागों में आप देखेंगे। कौन कौन सा? क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना, और दूसरा है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं?
बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर ना तो आयात होता है ना ही निर्यात। नीदर एक्सपोर्ट्स नोर इंपोर्ट्स टेक प्लेस। ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। किसी से किसी भी प्रकार का नाता नहीं है, ना हम आयात करेंगे ना हम निर्यात करेंगे। जैसे भारत, हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू से ही क्लोज्ड, मतलब एक ओपन कम थी, क्लोज्ड ज्यादा थी, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि पूरी तरह से क्लोज्ड थी। कुछ आयात भी होता था हमारा दूसरे देशों से, एंड कुछ हम निर्यात भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने जो पॉलिसी अपनाई थी बिफोर 1991, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, कि इंपोर्ट का हम सब्स्टिट्यूट अपने देश में ही ढूंढेंगे, है ना, तो इंपोर्ट कम करेंगे, ऐसी बात थी। क्लोज्ड इकोनॉमी उसे कहते हैं वो अर्थव्यवस्था जहां पर ना तो आयात होता है ना निर्यात। नीदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट्स टेक प्लेस, दैट इकोनॉमी विल बी कॉल्ड व्हाट? क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी इस प्रकार की इकोनॉमी में जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, एनडीपी इज इक्वल टू एनएनपी। कैसे होगी? नेशनल इनकम में बताएंगे, ठीक है। एनएनपी सा, ये दोनों ही बराबर है। और भी बहुत कंडीशन है। क्या क्लोज्ड इकोनॉमी में हो सकती है इस प्रकार की सिचुएशन? आ सकती है, ये बराबर है। जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी और एनडीपी इज इक्वल टू एनएनपी, ये क्लोज्ड में। क्या ओपन में नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? या व्हेन नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो, मींस income earned by Indians from abroad is equal to income earned by foreigners from India, that is equal, means difference between both is zero at that time। in even in open economy ये टर्म्स है वो बराबर हो सकती है, लेकिन यहां पर क्लोज्ड इकोनॉमी में ये सीधा है। जीडीपी किसके बराबर है? जीएनपी में, और एनडीपी किसके बराबर है? एनएनपी में, राइट। ओपन इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज ओपन इकोनॉमी? इसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी से बंधी नहीं है, ये खुली है, किसी के साथ इसका कोई भाई ऐसे नहीं है कि बंद के रह गई है। इट इज नॉट बाउंडेड। इसमें क्या है कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट दोनों ही होते रहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, निर्यात और आयात होते हैं। दैट इकोनॉमी विल बी कॉल्ड व्हाट? दैट इकोनॉमी विल बी कॉल्ड व्हाट? क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट। उस इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो इस प्रकार से हमने देखा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, on the basis of interrelationship with rest of the world, on the basis of dependency। ओ देखा, ये नहीं पढ़ा है। डिपेंडेंसी यानी निर्भरता के आधार पे इकोनॉमी को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पे। आत्मनिर्भर,
यानी सेल्फ डिपेंडेंट, और दूसरी होती है म्यूचुअल डिपेंडेंट। म्यूचुअल डिपेंडेंट। पारस्परिक निर्भर इसको बोलते हैं। है ना। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यानी वह अर्थव्यवस्था जो सभी चीजें अपनी जरूरतें पूरी कर सकती है, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है? कोई भी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। वन कंट्री इज एक्सपोर्टिंग another country and that is importing from somewhere else from other countries, that is happening in real world। तो आत्मनिर्भर नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुछ चीजों में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इन केस ऑफ फूड ग्रेन्स इंडियन इकोनॉमी इज सेल्फ डिपेंडेंट। इन केस ऑफ oil we are not self dependent because 80% of our requirements oil is imported from foreign। तो हमारा जो ऑयल है, फ्यूल है, उसका 80% भाग हम विदेशों से मंगवाते हैं। तो हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, लेकिन कुछ चीजों में है म्यूचुअल डिपेंडेंट। जैसे फेसबुक में होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड, इसका भी फ्रेंड और आपका दैट इज कॉमन। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना इंडिया को भी बेच रहा है, अमेरिका को बेच रहा है, तो चाइना के लिए हमारे और अमेरिका के लिए चाइना म्यूचुअल है, राइट। तो इस प्रकार से बहुत देश होते हैं और हम क्या करते हैं, जैसे अमेरिका को भी बेच रहे हैं और चाइना को भी कुछ सामान बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बेचते नहीं। तो ये है ना, इसके लिए इंडिया म्यूचुअल है। इन दोनों के लिए बात करेंगे कि तुमने ही कहां से मंगवाया, कि इंडिया से, और आपने इंडिया से। अरे यार इंडिया तो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है। तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इकोनॉमी, म्यूचुअल डिपेंडेंट, है ना, म्यूचुअली डिपेंडेंट, पारस्परिक निर्भर, राइट। तो इतने आधारों पे हमने आज इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन किया है। तो इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की, म्यूचुअल है, राइट। तो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देखें और आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करेंगे। आगे देखिए, देखो अर्थव्यवस्था के 3 ही क्षेत्र होते हैं। कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, एक्चुअली होते 3 ही है, ठीक है। अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार लोगों ने अलग अलग क्षेत्र बता दिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, पहला क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर, और फिर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र हिंदी में, इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र हिंदी में, और व्हाट वी कॉल इट, इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। फिर इनके अलग नाम भी है। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर,
एंड एलाइड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि व संबद्ध क्षेत्र। इसको औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं और इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर ये एग्रीकल्चर हो गया एंड एलाइड ऑफ एग्रीकल्चर, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, दूसरे नाम सर्विस सेक्टर, राइट। हाँ, तो इनमें आते क्या क्या है बेसिकली हम बात करेंगे, तो इनमें क्या क्या चीजें आएगी जिसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो बहुत सारी इसमें चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर यानी कृषि तो हो ही गया, कृषि के अलावा माइनिंग हो गई, माइनिंग के अलावा एक्सह्यूमेशन यानी कि उत्खनन हो गया। खनन और उत्खनन, खनन यानी सिंपल खनन, उत्खनन यानी स्पेशल खनन जैसे पेट्रोल वगैरह निकालना, और सिंपल खनन यानी बजरी वगैरह ये निकालना, ठीक है। उसके बाद फिशरीज, मछली पालन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, कैटल एनिमल हस्बेंड्री वगैरह। फिर आपका हो गया हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, फलों की खेती, ये सारा ये इसमें शामिल है ना। यानी जो सेवाएं आपकी द अर्थ से रिलेट करती है डायरेक्ट, जैसे माइनिंग, एक्सह्यूमेशन, ये दोनों करती है, खनन और उत्खनन, इसलिए इस सेक्टर का भाग है। और दूसरा ये द्वितीय क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है औद्योगिक क्षेत्र में? इसमें होता है वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जल सप्लाई, है ना, और तीसरा होता है आपका गैस सप्लाई और कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये चीजें इसमें शामिल है। जल सप्लाई, पानी की सप्लाई की जा रही है, बिजली की सप्लाई, गैस की सप्लाई, आपूर्ति की जा रही है। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण और विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण, जैसे रोड, ब्रिज, इनका तो निर्माण होता है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे भुजिया का मैन्युफैक्चरिंग, बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इसका हम ये नहीं बोलेंगे कि मोबाइल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग और ये कंस्ट्रक्शन है, ये भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी निर्माण और विनिर्माण। आगे देखिए सेवा क्षेत्र, इसमें क्या है? एज आई एम टीचिंग यू, टीचर की सेवाएं, सर्विसेज ऑफ ए टीचर, सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ नर्सेस, सर्जन्स, व्हाटएवर इट इज। तो ये सारे सर्विसेज, कॉल सेंटर पे आपको कॉल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई बता रहे, वो भी एक मतलब सर्वेंट है और सर्विसेज दे रहा है, ओके। उसके बाद होटल्स, रेस्टोरेंट, ये भी सर्विस सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन बोले तो, बैंकिंग, ये भी इसमें, राइट। परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारे इस क्षेत्र के भाग है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आप नेटवर्क की सेवाएं, ये सारे, सिम आपको सेवा, फोन पे बात हो रही है, ये सेवा सेक्टर है। और सेवा सेक्टर में बेसिकली सेवा को यूज करने वाला व्यक्ति कौन होता है? दैट इज कस्टमर। हु इज दैट? कस्टमर।
यानी ना दिखने वाली और ना छूने वाली वस्तुओं का उपभोग करता रहता है, इसलिए उसको कस्टमर कहा जाता है। वो कष्ट पा के मर जाता है, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं इस व्यक्ति को। टीचर है, डॉक्टर है, होटल रेस्टोरेंट वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले, बैंकिंग आईटी सेवाएं वाले, नेटवर्क आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सारे ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं वो सारे क्या है, ये तृतीयक सेवाओं के। जैसे ई कॉमर्स वगैरह, ये भी किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर में। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, ये भी एक प्रकार का व्यापार है, राइट। तो हमने आज अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया, कुछ भाग बचे हुए थे उसका, और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और किस किस क्षेत्र में ये शामिल होते हैं, इसके बारे में हमने बात करी। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आएगा और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आएगा। कई बार ये लगता है कि यार सप्लाई दे रहे हैं, ये भी हमें टीचिंग की सप्लाई दे रहा है, तो ये आपको लगता है द्वितीय क्षेत्र में क्यों है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये द्वितीय क्षेत्र का ही है, सप्लाई वाले तीनों ही, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ये भी इसमें है, ठीक है। और तृतीय सेवाओं में ये होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग वगैरह सारा इसमें आएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली।